हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी 45वीं पीटी परीक्षा जो 21/4/2002 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जो नया प्रश्न है उसको हम याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं जो 45वीं पीटी परीक्षा में पूछा गया था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 25 वर्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो विधान पालिका। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्न उत्तर काल। कौन अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय या संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो वो अनुच्छेद 245 है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। फिर उसके बाद है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के तहत। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानताएं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1992 से 2002। किस देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत का राष्ट्रीय आय आकलन एकत्रित कहाँ से किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। रुपये को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो जुलाई 1991 में। इससे पहले जो हमने वीडियो में देखा है और जो प्रश्न हम लोगों ने देखा है सीरीज में, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसा है जो बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसलिए कहा जाता है पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने के लिए। बैंकों द्वारा लाए गए किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो उनको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। महावीर जैन धर्म की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति नीतियाँ पे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वो थे कनिष्क। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? फर्रुख सियार ने। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो गुरु राम सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? 1895 में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वह है पील आयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? उधम सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो हजरत मोहानी ने।
7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 37। हालांकि इसमें 36 द्वीप हैं, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMI में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो वो है 7। उसके बाद है मैथौन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह है बराकर। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 23.7%। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वह है सिंहभूमि। फिर उसके बाद है कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 64 राजमार्ग हो गए और 40,000 किलोमीटर लंबाई हो गई। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो वह है रांची, झारखंड में। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वह है कनाडा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वह है मूंगफली। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी में पाई जाती है? तो वह है कांगो नदी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। हालांकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसे जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार्य आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1088 किलोमीटर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बोधगया। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो वह है पूर्णिया और मानभूम। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमहारा गांव के थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो एइको है। विकलांग के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? ओलंपियाड के रूप में। लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एंड अनयूजुअल। सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 20 मार्च को मनाया जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा को। हालांकि अभी अफगानिस्तान से ये अमेरिका हटकर वहाँ पर तालिबान का शासन चल रहा है। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह है द्रव्यमान। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? A बराबर v-u/t। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलीय है।
कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 33। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो वो है TSH। बीपीएससी के माध्यम से लिया गया 45वीं पीटी परीक्षा, 45वीं पीटी परीक्षा जो कि हम सब ने इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखा है। और हम यही कहते हैं आपको बार बार कि जो भी बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम हुआ है, हम उन सारे प्रश्नों को कवर करा रहे हैं इस चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर बने रहें ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा। और 18,000 टोटल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और मैं मानता हूँ अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए सामान्य अध्ययन का पोर्शन बहुत ही मजबूती से तैयारी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।